हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में स्टार पैटर्न में कुछ ड्रॉ करके देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल ड्रॉ किए थे, वो 90 डिग्री हो या फिर नॉर्मल ट्रायंगल हो, तो हम लोगों ने वो पैटर्न अच्छे से समझ लिया। आज हम लोग एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में कैसे स्टार को प्रिंट किया जाता है उस प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे। ये सब पैटर्न को ड्रॉ करने का मतलब क्या है, ताकि हम लोग इसका जो लॉजिक है उस लॉजिक को अच्छे से समझ पाए। यही हमारा मेन मोटिव है इस स्टार से पैटर्न ड्रॉ करने का। अगर लॉजिक को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे ना, तो हम लोगों का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आसानी हो जाएगी। आज हम लोग स्टार से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके देखेंगे, और हम लोग पहले की तरह ही सबसे पहले थियोरेटिकल पार्ट को देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट को देखेंगे। थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही इक्विवेलेंट है, दोनों को ही एक साथ देखना जरूरी है। हम लोग थियोरेटिकल पार्ट तो एग्जाम हॉल में हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद उसका जो प्रैक्टिकल है वो हमारा थियोरेटिकल से प्रैक्टिकल जो मैच हो रहा है या फिर नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट को भी देखते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए, इस स्क्वायर को ड्रॉ करने से पहले इसका थियोरेटिकल पार्ट क्या है उसको अच्छे से समझते हैं, और इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले की तरह ही हम लोग हेडर फाइल को कॉल करेंगे। उसके लिए जरूरत है क्या, हैश इंक्लूड की। हैश इंक्लूड stdio.h फाइल को हम लोग कॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन लेंगे। मेन फंक्शन में हम लोग देखिए, यहाँ पर ये जो हम लोग स्क्वायर को ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, रो एंड कॉलम दोनों ही हमारा इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग रो एंड कॉलम का जो स्क्वायर है शेप है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्योंकि देखो, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम होना चाहिए स्क्वायर में। हम लोग तो जानते ही दोनों के ही हम लोग ए या फिर बी एल से कोई भी हम लोग मैथमेटिक्स में तो वो तो सीख चुके हैं। मान लो हम लोग आज 3 रो एंड कॉलम लेके इसको ड्रॉ करेंगे, तो रो एंड कॉलम के लिए हमें 2 वेरिएबल की जरूरत है। 2 वेरिएबल हम लोग क्या लेंगे, इंटीजर टाइप वेरिएबल लेंगे, इंट i, j हम लोग 2 वेरिएबल लेंगे। और यहाँ पर भी हम लोग पहले की तरह ही फॉर लूप को रन करेंगे। रो के लिए फॉर लूप एक और कॉलम के लिए एक और फॉर लूप। तो रो के लिए हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू, सबसे पहले i की वैल्यू 1 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, 0 तो हम लोग नहीं ले सकते। और क्या है, i को हम लोग चेक करेंगे लेस देन इक्वल कहाँ तक, हम लोगों ने 3 लिया तो 3 के इक्वल है या फिर नहीं वो चेक करेंगे। उसके बाद i की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ये हो गया हमारा रो के लिए। इसके अंदर हम लोग सेकेंड ब्रैकेट लेके फॉर लूप लेंगे। रो हो गया, अभी हमें कॉलम भी तो इक्वल करना है, इसके लिए हम लोग फिर से एक फॉर लूप लेंगे जहां पर j लेंगे, j की वैल्यू 1 होगा। j को हमेशा की तरह i के इक्वल, i से इक्वल लेंगे क्योंकि रो एंड कॉलम को सेम रखना है। उसके बाद j को इंक्रीज कर देंगे, और इसी फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। i और j रो एंड कॉलम सेम हो गया। अभी प्रिंटफ करके हमें स्टार को प्रिंट करना है। तो देखो, फर्स्ट लाइन में जब भी स्टार प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हमें फर्स्ट लाइन पे ये स्टार, मान लो ये 3 स्टार प्रिंट हो गया, उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन पे तो आना है। तो नेक्स्ट लाइन के लिए भी हमें क्या करना होगा, प्रिंटफ करेंगे। यहाँ पर ब्लैंक को, न्यू लाइन को प्रिंट कर देंगे। न्यू लाइन के लिए ये है, न्यू लाइन को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर रिटर्न 0 करेंगे और हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देखो ये प्रोग्राम कैसे रन करता है, इसका लॉजिक समझो। सबसे पहले हम लोग i लेंगे 1। इनिशियली i और j दोनों ही 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो सबसे पहले फर्स्ट ये जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप में क्या चेक करेगा, 1 लेस देन इक्वल 3 है। इस लाइन पे i लेस देन इक्वल टू 3 है। हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद इस फॉर लूप पे आएगा जहां पर j की वैल्यू चेक करेगा, देखेगा 1 j मतलब 1 लेस देन इक्वल 3 है। हाँ, ये भी कंडीशन जब ट्रू हो गया तो वो आ जाएगा इस लाइन पे। इस लाइन पे क्या करेगा, स्टार को प्रिंट कर देगा 1 2 एंड 3। उसके बाद न्यू लाइन पे आ जाएगा और ये इस प्रोग्राम से यहाँ पर आएगा। यहाँ पर
जे की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अभी दोनों कंडीशन को ट्रू कर चेक करेगा, 2 लेस देन 3, हाँ, यहाँ पर 2 लेस देन 3, हाँ, तो फिर से वो 3 टाइम्स स्टार को प्रिंट कर देगा। उसके बाद न्यू लाइन पे आ जाएगा, फिर से चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल, लेस देन और इक्वल, हाँ इक्वल है, तो वो क्या करेगा, जे में आएगा, जे को चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल 3 है, हाँ दोनों ही 3 इक्वल है, इसीलिए वो इस स्टार के लाइन पे आएगा, तो यहाँ पर 3 स्टार को प्रिंट कर देगा। उसके बाद न्यू लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू अभी 4 हो गया, जे की वैल्यू भी 4 हो गया, तो ये 4 हो गया, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो इस फॉर लूप में आएगा ही नहीं। फॉर लूप के अंदर ये जो स्टार का पार्ट है, इस पार्ट में आएगा नहीं, तो इसको प्रिंट करेगा नहीं, तो वह प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो अगर 3 स्टार अगर प्रिंट हो गया तो देखो ये रो एंड कॉलम दोनों सेम है, तो हमारा स्क्वायर शेप आ गया। तभी इसको थियोरेटिकल पार्ट तो समझ चुके हैं, अभी इसको प्रैक्टिकल पार्ट भी देख लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग ऑन कर लिया है, यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन सेकंड ब्रैकेट 2 वेरिएबल इंट i, j 2 वेरिएबल लिए अभी फॉर लूप को रन करेंगे। i की वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, उसके बाद i को एक एक करके इंक्रीज करेंगे और चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, लेस देन इक्वल, यहाँ पर हम लोग 4 लेते हैं और देखते हैं वो सेम है या नहीं, हम लोग सिर्फ नंबर को चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो i की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर देंगे। सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पर भी हम लोग लेंगे फॉर लूप, फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ये हो गया हमारा रो के लिए, ये लाइन है हमारा कॉलम के लिए। प्रिंटफ करेंगे ब्रैकेट के अंदर डबल कोट, द रेट को हम लोग प्रिंट करेंगे, सेमीकोलन, फिर से क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे न्यू लाइन को। ये हो गया हमारा न्यू लाइन के लिए, सेमीकोलन, रिटर्न 0 कर देंगे। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं सही है या नहीं। देखो हमारा पैटर्न ड्रॉ हो चुका है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 टोटल 4 है, यहाँ पर भी रो एंड कॉलम सेम है। यहाँ पर एम्परसेंड की जगह हम लोग अगर स्टार लेते हैं, अभी देखो यहाँ पर स्टार लिए, तो इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो क्या होगा, देखो स्टार से भी हमारा एक स्क्वायर शेप आ चुका है। अभी हम लोग अगर रेक्टेंगल लेते हैं तो क्या करना होगा, अगर हम लोग 6 कर लेते हैं तो क्या होता है, देखिए हम लोग रेक्टेंगल लिए, यहाँ पर हम लोगों ने रो लाइन में ज्यादा लिया, रो लाइन पे ज्यादा लिया, कॉलम में कम, तो अगर हम लोग चेंज करेंगे, ये रेक्टेंगल हुआ, तो हम लोग अगर और चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 5 लेते हैं 4, और ये हमारा अगर 7 लेते हैं तो क्या होगा, देखो हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। ये थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम में चेंज करके हम लोग बहुत सारे पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, सिर्फ लॉजिक को हम लोग समझने के लिए इस पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि हम लोग फर्दर सी प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जब भी हम लोग एक्चुअल प्रोग्राम जब करेंगे तो हम लोगों को वो लॉजिक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हम लोग एक एक करके ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि फर्दर हम लोग इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। उस प्रोजेक्ट के दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें ना आए, इसलिए हम लोग सबसे पहले लॉजिक को समझेंगे। यहाँ पर फॉर लूप यूज किए। आई होप आप लोगों को समझ में आया ये सुई प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे प्रोग्राम को रन किया जाता है। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।